रोशनी की शादी दीपक के साथ 6 महीने पहले ही हुई थी। जिस तरह हर लड़की ना जाने कितने अरमान लेकर ससुराल आती है, वैसे ही रोशनी भी आई थी। रोशनी बहू, कितनी रोटियां सेक रही है? देख, 3 तेरे ससुर जी की, 3 सुनील की, और मुझे तो कम भूख है, मेरी 2 सेक दे, बाकी अपनी देख ले। तू भी वैसे 2 रोटी ही खाएगी। अरे हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की बची हुई है, मैं और तू एक एक वो ले लेंगे तो 8 रोटी बहुत रहेंगी। कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं। मेरा तो दिमाग खराब किया हुआ है। माँ, 6 महीने में इतनी कमजोर हो गई है आपकी बेटी। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती है और हर वक्त टोकती रहती है। रोशनी बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल पर मत लगा। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। बाकी हर किसी की अपनी आदत होती है बोलने की। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल लो। तू चुप रहा कर, बोलने दिया कर जो भी बोले। रोशनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, ये क्या रोशनी, तूने अभी तो दीपक के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में बची हुई चाय रखी तो है, वही पी लेती। माँ जी, चाय थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद बदल जाता है, और मुझे ताजी चाय पीने की आदत है। तो ये चाय मुझे दे दे, इतनी महंगी चीनी पत्ती दूध वाली चाय है। माँ जी, सिर्फ 2 घूंटी तो है, ये क्या पियोगे? मैं ताजी बना रही हूँ, पी लो। नहीं, तू ये 2 घूंटी दे दे, मुझे बहुत है। सच में ऐसी कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कहा तुमने रोशनी? नहीं माँ जी, मैं तो बस गीत गुनगुना रही थी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागत माँ से प्यारी सासू जी। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ? चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? रोशनी जैसे ही बाथरूम में जाती है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या हुआ? सारी चाय सूख गई, इतनी देर लगा दी। पता नहीं माँ जी, कल से थोड़ा जी मिचला रहा था, उल्टियाँ हो गई। अरे, बदहजमी हो गई होगी, जा नींबू चाट ले, ठीक हो जाएगा। पर बदहजमी कैसे माँ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। रोशनी कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, क्या करूँ फिर, आप ही बताओ, जाऊँ फिर डॉक्टर के पास या अभी रुक जाऊँ? 1 दिन और देख ले बेटा, नहीं तो एक काम कर, दीपक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा लेना, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। रोशनी को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी, क्या बात है रोशनी, इतने छोले चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग तो सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पतीले रखे हैं। जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अब रात को कुछ नहीं बनाना, यही पूरा हो जाएगा, समझी? कमला अपने कमरे में चली गई। रात में, रोशनी, ये कुकर में क्या बनाने की तैयारी है? छोले चावल रखे तो हैं, वही गर्म कर लेंगे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी। छोले रात में भारी हो जाएंगे मुझे। ये सही है, 2 उल्टी आई नहीं कि ढीले पड़ जाओ, बस चौथाई मुट्ठी बनाना अपने लिए। हम तीनों तो सुबह वाले छोले चावल ही खा लेंगे, इतनी महंगाई है भाई। बेचारी रोशनी पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से कमला की कंजूसी। अगले दिन रोशनी को फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। वो दीपक को बताती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। रोशनी चेक करती है। दीपक, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है रोशनी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे, आगे 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। माँ जी, मैं दीपक के साथ डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। अरे, उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने दे, मेरे साथ चलना। दीपक काम पर चला जाता है। रोशनी कमला के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने रोशनी का चेकअप कर लिया है, सब कुछ ठीक है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना और कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने हैं। कितनी फीस हुई डॉक्टर? जी 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है, और दवाइयाँ अलग खरीदो। माँ जी, अभी तो दो, घर जाकर सुना लेना। अब इतने पैसे यहाँ लग गए, दवाइयाँ भी 1200 की आ गई। अब ऑटो के 80 रुपए नहीं दूंगी, पैदल चल ले। पैदल चलना गर्भवती के लिए अच्छा होता है। कहाँ फंस गई मैं इन जैसी कंजूस के साथ। कमला और रोशनी घर आ जाते हैं। अब रोशनी गर्भवती थी तो उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर कमला की कंजूस आदत से वो कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन, रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ है? माँ जी, बाहर हूँ, ये दशहरी आम वाला भैया आया हुआ है, वही ले रही हूँ। ओ भैया, क्या भाव दे रहा है? अम्मा जी 70 रुपए किलो दिए हैं 2 किलो के, तुम 60 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। अरे, क्या लूट मचा रखी है, औरतें देखकर भाव बढ़ा दिए, और ये आम तो हैं भी बिल्कुल बेकार पिलपिले से। पर माँ जी, मेरा आम खाने का बहुत मन था। अच्छा, तुझे आम खाना है, ये ले भैया 5 रुपए, ला एक आम दे दे। क्या अम्मा जी है इतनी कंजूसी, सिर्फ एक आम? तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? ला, मुफ्त में दे, एक आम देगा, बड़ा आया बात करता है, चल जा यहाँ से।
रोशनी गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी कंजूसी, वो भी आम खरीदने में। मेरा इतना मन था आम खाने का। कोई बात नहीं, तो दीपक को बोल देना, वो शाम को लेता आएगा। उसी शाम रोशनी के ससुर रोशनी के लिए कुछ सामान लाते। कमला, ये देसी घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वगैरह लाया हूँ। रोशनी बहू को 9वां महीना लग गया है ना, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो। अरे आप भी ना, इतना देसी घी और ड्राई फ्रूट क्या करना था, थोड़े बहुत ही ले आते, बेकार की फिजूल खर्ची करते हो। लाओ दो, अच्छा मैं रसोई में रख देती हूँ। कमला सारे ड्राई फ्रूट और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़े दे दूंगी, सारे खा जाएगी। ये घी भी एक कड़छी निकाल लेती हूँ, एक हफ्ता तो चली जाएगा, बाकी छुपा देती हूँ। रोशनी को कुछ समझ नहीं थी, माँ से वो इतनी बात फोन पर नहीं कर पाती थी। एक दिन, माँ जी पता नहीं मेरे हाथ पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए रोजाना डॉक्टर की फीस बनाते रहो। ये सूजन से कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये तो गर्भावस्था में मामूली बात है। कमला के मना करने पर रोशनी हॉस्पिटल की विजिट के लिए भी नहीं जाती। एक शाम, रोशनी क्या हुआ? आंखें खोलो रोशनी। माँ, बाबूजी जल्दी आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। अरे बिस्तर पर लिटा दे, थोड़ा पानी के छींटे डाल, आ जाएगा होश। दीपक कोशिश करता है पर रोशनी होश में नहीं आती। वो रोशनी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर वहाँ रोशनी का चेकअप करती है। ये क्या हाल बना दिया है आपने रोशनी का? आपको पता भी है रोशनी का बीपी कितना बढ़ा हुआ है? और इनकी तो अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आपकी इतनी बड़ी लापरवाही से रोशनी की जान भी जा सकती है। माँ, आपको पता था ना रोशनी को डॉक्टर के पास आना है? कमला घबरा चुकी थी, उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। कमला, अब तो शर्म करो, इतनी कंजूसी, तुम अपनी ही बहू के साथ ये व्यवहार करोगी? मुझे नहीं पता था, वो तुम्हें माँ कहती है। उसने अपना मायका छोड़ हमारे घर को अपनाया है। अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ, अगर आपको मेरे और रोशनी के रहने से कोई परेशानी है, बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा सकुशल दुनिया में आ जाए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी थी, मैंने सही को गलत नहीं समझा। दीपक के पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं एक ऐसी सास हूँ जिसने अपनी ही बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। कमला रोने लगती है, तभी डॉक्टर आ जाती हैं। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद दीपक रोशनी से कहीं और चलकर रहने के लिए कहता है, पर रोशनी मना कर देती है। दीपक, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमला ये सब सुन लेती है। रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं माँ, माफी मत मांगो, बस अपना आशीर्वाद दो। उस दिन से कमला का व्यवहार सबके प्रति बहुत बदल जाता है, जिसको देखकर परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। साधु बाबा का श्राप काम कर जाता है और मानसी देखते ही देखते एक घोड़ी में परिवर्तित हो जाती है। आप दोनों की शादी संपन्न हुई। मानसी और संजय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आज इस प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेते हैं और दोनों 7 जन्मों का कसम खाते हैं साथ रहने का। मानसी और संजय का समय काफी अच्छा बीतता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। एक रोज संजय हॉल में बैठा था, तभी मानसी उसके पास आती है चाय लेकर। अरे संजय, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ। अरे मानसी, आओ आओ बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। मानसी जाके संजय के बगल में बैठ जाती है। हाँ संजय, कहो क्या बात है? अरे मानसी, वो मैं सोच रहा था कि इस दिवाली घर चलेंगे हम लोग दोनों साथ, वहाँ परिवार सभी के साथ दिवाली मनाएंगे। गांव में सबको अच्छा लगेगा हमारा आना। हाँ चलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ तो इतने भीड़ भाड़ से तंग आ गई हूँ, वहाँ कम से कम शांति मिलेगी काफी अच्छी। अच्छा चलो ठीक है, हम दिवाली की सुबह ही निकल चलेंगे, जल्द ही 2 घंटे में पहुँच जाएंगे अपना गांव। ठीक है। मानसी और संजय दोनों दिवाली के दिन अपने गांव जाने का सोचते हैं। दिवाली की सुबह सुबह संजय और उसकी बीबी मानसी दोनों गांव पहुंच जाते हैं बैलगाड़ी से, क्योंकि गांव में बैलगाड़ी के सिवाय अभी तक कोई साधन और नहीं थे। अरे चल, हट हट हट, चल 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 चल। अरे संजय, तुम्हें ये बैलगाड़ी चलाना कहाँ से सीखा? अरे मैं बचपन से गांव में पला बड़ा हूँ, तब से जानता हूँ बैलगाड़ी चलाना। ये बैलगाड़ी की सवारी काफी अच्छी लग रही है मुझे। हट चल चल। फिर संजय और मानसी बैलगाड़ी के साथ अपने घर की ओर निकल चलते हैं। संजय और मानसी दोनों घर पहुंचते हैं। घर के बाहर संजय की माँ इंतजार कर रही थी अपने बेटे का। संजय की माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, घर पर अकेले ही रहती थी। संजय की माँ सुषमा देवी
अपने बेटे और बहू को देखकर काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर छोटू और लाली भी पहुँच जाती है। गांव के 2 बदमाश बच्चे थे, संजय को देखकर काफी खुश होते हैं। अरे चाचू चाचू आयला, चाचू चाची लाए हैं। अरे हाँ, लेकिन तू बकवास बंद कर। चाची चलो ना हमारे साथ खेलने के लिए। अरे हाँ चाची चलो ना। अरे मानसी, ये दोनों गांव के बच्चे हैं, काफी शैतान हैं, थोड़ा सा बच के रहना इनके साथ। अरे कोई बात नहीं है बच्चों, मैं पटाखे लेके आई हूँ, थोड़ी देर में चलती हूँ, तुम्हारे साथ पटाखा फोड़ूंगी, बड़ा मजा आएगा ना। फोड़ोगे ना मेरे साथ पटाखे? अरे पटाखा, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ चाची, बड़ा मजा आएगा, चलना ना मेरे साथ। अरे चलो चलो, अभी परेशान मत करो, चाची को थोड़ा सा रेस्ट करने दो, फिर जाना। फिर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और इधर संजय और मानसी दोनों घर के अंदर जाते हैं। मानसी कमरे में बैठी हुई थी, तभी संजय अपना कपड़े बदल कर आता है। मानसी ये देखकर आश्चर्य होती है। अरे संजय, ये क्या पहन लिया? बड़ा ही फनी लग रहे हो, लेकिन अच्छे दिख रहे हो। अरे अच्छा तो दिखूंगा ही, ये गांव का ही तो ड्रेस है, यहाँ आके सबको यही पहनते हैं। अरे बहू बेटा, ये लो, तुम लोगों के लिए मैं कुछ नाश्ता लेके आए हूँ, ये नाश्ता खा लो, बड़ी भूख लगी होगी ना, काफी दूर से आए हो, थक गए भी होगे। अरे माँ जी, आपको नाश्ता बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं बना लेती, आप मुझे कह तो देते। अरे बहू कोई बात नहीं है, आगे से तू बना लेना, अब ये नाश्ता कर ले। सुषमा देवी नाश्ता का प्लेट मानसी और संजय को देकर वहाँ से चली जाती है। इधर मानसी और संजय दोनों नाश्ता करने लगते हैं। मानसी और संजय दोनों नाश्ता खत्म करके बैठे हुए ही थे कि वहाँ पर छोटू और लाली दोनों पहुँच जाते हैं। चाची चाची चलो ना चाची, पटाखा फोड़ने के लिए। हाँ चाची चलो ना। अरे तुम लोग दोनों फिर से आ गया? अरे रहने दो ना संजय। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ उनके साथ पटाखा फोड़ लो। चलो चलो चलती हूँ, पटाखा तो ले लूँ पहले। ये पटाखा फोड़ेंगे हम लोग, ये मजा आएगा। फिर मानसी पटाखा का बॉक्स लेती है और उन बच्चों के साथ बाहर जाती है पटाखा फोड़ने के लिए। तभी वहाँ पर संजय की माँ पहुँचती है। अरे संजय बेटा, बहू कहाँ गई? अरे माँ, वो बच्चे आए थे, पटाखा फोड़ने की जिद कर रहे थे, इसीलिए गई मानसी उनके साथ पटाखा फोड़ने के लिए। अरे थोड़ा संभल के, वो बच्चे काफी बदमाश है, ध्यान रखना। अरे माँ तुम चिंता ना करो, मानसी अपना ध्यान रख सकती है। फिर मानसी घर के बाहर आकर बच्चों के साथ पटाखा फोड़ने लगती है। ये बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और फोड़िए और फोड़िए। अरे नहीं नहीं चाची, यहाँ मत फोड़िए, वो सूखा पुआल है, उसमें आग लग जाएगी। उधर चलिए, उधर फोड़ते हैं। हाँ हाँ लाली, तुम सही कह रहे हो, चलो उधर फोड़ते हैं। फिर मानसी, छोटू और लाली तीनों पटाखा फोड़ने के लिए घर से दूर जाते हैं। फिर मानसी, छोटू और लाली तीनों एक जगह नदी किनारे पहुँचते हैं, जहाँ पे सुनसान था, कोई नहीं था। अरे चलो यहाँ फोड़ते हैं पटाखा, यहाँ तो कोई नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं नहीं चाची, वो देखिए घोड़ा, अगर उसके सामने पटाखा फोड़ेंगे घोड़ा उछलने लगेगा, भाग जाएगा फिर। अरे बड़ा मजा आएगा, चलो फोड़ते हैं। ये चलिए फोड़िए घोड़ा के सामने पटाखा। अरे नहीं नहीं चाची मत फोड़िए, घोड़ा भाग गया तो जिसका घोड़ा है वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें डांट पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा, देखो ना बड़ा मजा आएगा। वो घोड़ा पेड़ के नीचे घास खा रहा था। मानसी पटाखा में आग लगाती है और घोड़ा के समीप फेंक देती है। जैसे ही पटाखा फूटने लगता है, घोड़ा उछलने लगता है और जोर जोर से आवाज करते हुए इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते इधर एक साधु ध्यान मग्न थे। घोड़ा आकर उस साधु को लात मार देता, जिस कारण साधु वहाँ से गिर पड़ता है और उसका ध्यान भंग हो जाता है, जिस कारण साधु को काफी गुस्सा आ जाता है। अरे कौन है दुष्ट जो मेरा ध्यान भंग किया? कौन है? सामने आओ। जैसे ही मानसी सामने आती है, साधु मानसी को देखकर काफी और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ए लड़की, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं कितने दिनों से ध्यान मग्न था, आज मेरा ध्यान टूट गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। साधु का गुस्सा देख छोटू और लाली दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मानसी वहीं खड़ी रहती है। जिस प्रकार से तूने मेरा ध्यान भंग किया और मेरी तपस्या में बाधा डाली, इस तपस्या को पूरा करने में पूरे 1 साल लगेंगे। उसी प्रकार
तू भी 1 साल के लिए घोड़ी बन जाएगी। जिस घोड़े ने मुझे धक्का मारा उसी प्रकार तू भी अब समझ पाएगी घोड़ी बनकर। अरे साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तो गलती से पटाखा फोड़ दी थी, बस इतनी सी। तेरी इतनी सी बात के लिए मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। उसी प्रकार तू भी अब तड़पेगी 1 साल। उस साधु बाबा का श्राप काम कर जाता है और मानसी देखते ही देखते एक घोड़ी में परिवर्तित हो जाती है। मानसी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ती है। मानसी जो कि घोड़ी बन चुकी थी, वो घर के समीप आकर खूब जोर जोर से आवाज करती है। आवाज सुनकर संजय और उसकी माँ दोनों घर से बाहर आते हैं। अरे माँ, ये घोड़ी कहाँ से आ गई? लेकिन मानसी नजर नहीं आ रही है। काफी देर पहले गई थी पटाखा फोड़ने के लिए, कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये घोड़ी कहाँ से आ गई? चल हट हट हट, जा यहाँ से जा। संजय उस घोड़ी को भगाने का कोशिश करता है, लेकिन वो घोड़ी कहीं नहीं जाती है, संजय के अगल बगल ही घूमती है। अरे बेटा, ये घोड़ी कहीं जा नहीं रही है, तेरे पास ही रह रही है। रख ले, जिसका होगा, कहीं खो गया होगा तो आकर लेके जाएगा, तब तक रहने दे। ठीक है माँ, इसे तो रख लेता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मानसी को देख के आता हूँ कहाँ गई थी। और छोटू और लाली भी नजर नहीं आ रही है। संजय मानसी को ढूंढने के लिए निकलता है, तभी देखता है कि छोटू और लाली भी उधर से आ रही है। संजय उन दोनों के समीप जाता है, पूछता है, अरे छोटू, लाली, तुम्हारी चाची कहाँ गई? तुम लोगों के साथ पटाखा फोड़ने गई थी? अरे चाचू, नहीं पता, वहाँ पटाखा फोड़ रहे थे, वहाँ एक साधु बाबा थे, उनसे झगड़ा हो गया था, हम लोग तो भाग गए। चाची वही थी। क्या? और किधर? वो नदी किनारे। ठीक है, तुम लोग घर जाओ, मैं देखता हूँ। फिर संजय मानसी को ढूंढने के लिए नदी किनारे की ओर चल पड़ता है। संजय वहाँ नदी किनारे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसे मानसी कहीं नजर नहीं आती है। संजय काफी परेशान हो जाता है। अरे ये मानसी भी कहाँ चली गई? इसीलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो भी जिद कर रही थी बच्चों के साथ पटाखा फोड़ने का। अब कहाँ गई? गाँव में कहाँ ढूंढूं मैं उसे? संजय मानसी को गांव के चारों ओर ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती है। कई दिनों तक ढूंढता है, लेकिन मानसी का कोई पता नहीं था। अब संजय काफी उदास रहने लगा था। मानसी कहीं खो गई थी। संजय उस घोड़ी के सामने आता है, उसे चारा खिलाता है और उसके सामने अपना दिल की बात कहता है। अरे घोड़ी, जब से तू आई है मेरी बीवी कहीं खो गई है, न जाने कहाँ चली गई, उसे ढूंढ के ला दे। अब मैं शहर में जाके भी क्या करूँगा अकेले रहकर? जिसे प्यार करता था वही तो मेरे साथ नहीं है, तो मैं अकेला क्या करूँगा अब? वो घोड़ी जो मानसी थी, उसकी आंखों से भी आंसू टपकते हैं, लेकिन बेचारी अपने आप को जाहिर नहीं कर सकती थी कि यही उसकी बीवी है। अब संजय काफी उदास रहने लगा था। अरे बेटा संजय, कुछ खा ले, कई दिनों से तू ठीक से खा पी नहीं रहा है, तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। उसको आना होगा तो वो आ जाएगी। अरे नहीं माँ, मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, अभी लेके जाओ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं संजय के, और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। आज फिर से दिवाली है। 1 साल बीत चुके थे। संजय घर के बाहर बैठा हुआ था और उस घोड़ी को देख रहा था। अरे मानसी, कहाँ चली गई तुम? 1 साल बीत गए, आज देखो वही दिवाली है। आज हम लोग यहाँ आए थे, कितने खुश थे, और आज का दिन देखो। फिर अचानक से कुछ उस घोड़ी पर परिवर्तन सी होने लगती है। संजय ध्यान से देखता है, उस घोड़े पर कुछ हो रहा था, वो इधर उधर उछल रहा था। संजय जल्दी से उस घोड़ी के पास पहुंचता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? कोई कष्ट है? कोई दिक्कत हो रही है क्या? वो घोड़ी तो कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन उस साधु बाबा का श्राप हट रहा था। 1 साल पूरे हो गए थे। आज उस श्राप का लास्ट दिन था, और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वो घोड़ी फिर से मानसी में बदल जाते हैं। संजय ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे मानसी, तुम इस घोड़ी में कैसे? मानसी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तब से